ईश्वर की आज्ञाओं को हम यजुर्वेद के स्वाध्याय के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। वेद के अंदर ईश्वर की पवित्र आज्ञाओं का विधान किया गया है जो मनुष्यों को पवित्र करती हैं। कल हमने 33वें अध्याय का मंत्र संख्या 54 के ऊपर विचार किया था और इस मंत्र में परमेश्वर की मनुष्यों के लिए आज्ञा है कि मनुष्य सर्वोत्तम सुख देने वाले मोक्ष को प्राप्त करें और जो मोक्ष प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान करेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए वो साधन भी पवित्र हैं और वो मनुष्य को, साधक को, मुमुक्षु को जो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है उसको पवित्र करते जाएंगे। भावार्थ में दिया था परमेश्वर ही के योग और विद्वानों के संग से। विद्वानों का संग करना एक पवित्र कार्य है और इससे संग करने वाला भी पवित्र हो जाता है। परमेश्वर की आज्ञा है यज्ञ करो, देव पूजा, संगति, करण, दान, यम नियम आदि का पालन करो, सामाजिक और व्यक्तिगत नियमों का पालन करो। सामाजिक नियम को मुख्य रखो, व्यक्तिगत नियम को गौण रखो। तो इस प्रकार से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो मोक्ष सुख की योग्यता प्राप्त कर सकता है और वो पवित्र होगा। आज मंत्र संख्या 55 का स्वाध्याय किया गया। इस मंत्र की भूमिका में मनुष्यों को क्या करना चाहिए ये दिया गया है, वही विषय चल रहा है। मनुष्यों के लिए कर्तव्यों का, कर्मों का निषेध विधान किया है। तो इसके भावार्थ में दिया है जो विद्वान को प्राप्त हो, मनुष्यों को क्या करना चाहिए? यदि उनके पास पढ़ने का सामर्थ्य है, शूद्र नहीं है, तो उनको विद्वान के पास जाकर पूर्ण विद्या को प्राप्त करना चाहिए। पूर्ण विद्या का तात्पर्य जितना उनमें सामर्थ्य है विद्या को प्राप्त करने का, उतनी विद्या प्राप्त करनी चाहिए। बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए, उत्तम बुद्धि। विद्या तो प्राप्त कर ली लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है, वो विद्या के अनुकूल नहीं है। जैसा पढ़ा सुना वैसा व्यक्ति व्यवहार में नहीं करता। तो इसका मतलब है बुद्धि, विद्या तो प्राप्त कर ली लेकिन बुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जैसा पढ़ा है, सुना है, वैसा व्यवहार के अंदर भी करता है, तो ये जानना चाहिए उसने उत्तम बुद्धि को भी प्राप्त किया विद्या के साथ साथ। और समग्र धन को प्राप्त होवे और धनवान बनना चाहिए विद्या, अच्छी बुद्धि को प्राप्त करके। तो जो इस प्रकार से करते हैं, दूसरे मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो ऐसे मनुष्यों का सत्कार करें। मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। संबोधन में प्रयज्ञो दिया है, संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है प्रकृष्टतया यज्ञ करता, जो प्रकृष्टता से यज्ञ को करने वाला है। ऐसे विद्वान को संबोधित किया जा रहा है। तो विद्वान कैसा होना चाहिए? मंत्र में संकेत किया, विद्वान प्रकृष्टता से यज्ञ को करे, देव पूजा, संगतिकरण और दान, सामान्य रूप से ना करें। ऐसे विद्वान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं नियुतः, निश्चयात्मक पुरुषों को प्राप्त होते हुए। तो ऐसे विद्वान ने निश्चयात्मक पुरुषों को प्राप्त किया है, अर्थात जिनका ज्ञान निश्चयात्मक है, संशय या भ्रांति से युक्त नहीं है। ऐसे
पुरुषों को प्राप्त होने वाले विद्वान, अर्थात उनकी संगति की है जो श्रेष्ठ विद्वान हैं, स्थिर बुद्धि वाले हैं। कवि बुद्धिमान विद्वान, और वो विद्वान कैसा है? बुद्धिमान भी है, कवि है, अर्थात उसने जो विद्याएं प्राप्त की है उनको वो व्यवहार के अंदर भी लाता है। जैसी विद्याएं प्राप्त की है उसके अनुकूल व्यवहार करता है, उसके विपरीत व्यवहार नहीं करता। आप जो तुम्हारी बृहति, बड़ी तेज मनीषा बुद्धि है, बुद्धि की संस्कृत क्या होती है? मनीषा। तो जो आपकी बड़ी तेज बुद्धि है, उससे, तेज बुद्धि का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि एक तो गड़बड़ी करने में भी तेज बुद्धि होती है और अच्छे काम करने में भी तेज बुद्धि होती है। तो अच्छे कार्यों को करने में तेज बुद्धि है, इतना वो सतर्क सावधान रहता है कि किसी प्रकार से किसी का अपकार ना हो, संसार की हानि ना हो, ऐसा तेज बुद्धि वाला। और जो शत्रुओं को भी हावी नहीं होने देता, शत्रुओं को अपने नियंत्रण में रखता है, वेद विरोधियों को अपने नियंत्रण में रखता है, दुष्टों को रुलाता है उस तेज बुद्धि के माध्यम से। जिसकी बुद्धि तेज नहीं होगी वो शत्रु उसके हावी हो जाएंगे उसके ऊपर। उससे बृहद रैम, बहुत धनों के निमित्त। अब ये जो आगे शब्द आए हैं ये वायु के विशेषण हैं। तो ऐसे विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है जो अच्छी प्रकार से यज्ञ करता है, जिसने निश्चयात्मक विद्वानों का संग किया है, जो बहुत उत्तम बुद्धि वाला है, किसी प्रकार से वो ईश्वर की आज्ञा का भंग नहीं होने देता। तो उस उत्तम बुद्धि है, उससे बृहद रैम, बहुत धनों के निमित्त। कौन? वायु। वायु जो है वो बहुत धनों का कारण है। प्राण आदि लक्षणम वायु, प्राण आदि स्वरूप वाला जो वायु है वो बहुत धनों का क्या है? निमित्त है, कारण है। उस वायु को यदि हम ठीक प्रकार से जानेंगे, बाहर भी वायु है और शरीर के अंदर भी प्राण आदि के रूप में वायु है। उसके स्वरूप को, गुण कर्म स्वभावों को हम ठीक प्रकार से जानेंगे और उनका उपयोग करेंगे तो अनेक प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक धनों को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे दिया विश्ववारम, वो प्राण आदि वायु क्या है? सबको ग्रहण करने वाला, सबको जो स्वीकार कर रहा है, सबको स्वीकार कर रहा है, सबको जीवन दे रहा है। स्वीकार नहीं करता तो जीवन कैसे देता? जिस वायु के कारण सभी प्राणी जी रहे हैं, उन सभी प्राणियों को जो वायु अपना समझता है, अपना समझकर स्वीकार करके जो उनको जीवन देता है, ऐसा जो वायु है सभी प्राणियों को ग्रहण करने वाला और लोक लोकांतरों को भी वो धारण करने वाला है, स्वीकार कर रहा है। रथ प्राम, विमान आदि यानों को व्याप्त होने वाले, और ये जो वायु है ये विमान आदि यानों को व्याप्त होता है। भूमि पर चलने वाले जो यान हैं, आकाश में चलने वाले जो यान हैं, वो वायु के भीतर ही चलते हैं, उनमें वायु व्याप्त रहता है। द्युत द्यामा, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, और ये वायु क्या है? अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है।
वायु मिलनी बंद हो जाए तो अग्नि क्या है, बुझ जाती है, और वायु मिलती रहती है तो अग्नि प्रज्वलित रहती है। और जब अग्नि बुझ रही हो तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक मारने से अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित होती है, वो अग्नि को प्रदीप्त करती है। तो ऐसा जो वायु है, प्राण आदि स्वरूप वायु, विद्वान को कहा जा रहा है आपके पास जो बड़ी तेज बुद्धि है उससे ऐसी वायु और कविम बुद्धिमान जन का अच्छी प्रकार संग करना चाहते हो तो उत्तम बुद्धि को प्राप्त करके, तेज बुद्धि को प्राप्त करके मनुष्यों को क्या करना चाहिए, जो वायु है उसको जानकर उसका उपयोग करना चाहिए, उससे अपने और दूसरे के प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिए, और तेज बुद्धि के माध्यम से बुद्धिमान जन का संग करना चाहिए, और संग करके उसके पास जो अच्छी अच्छी बातें हैं, विद्याएं हैं, उनको सीखना चाहिए। ये तेज बुद्धि से लाभ उठाना चाहिए। तेज बुद्धि होकर यदि वो बुद्धिमान का संग नहीं करेगा, मूर्ख का संग करेगा, तो वो गलत बातें सीख जाएगा। इससे सबके सत्कार के योग्य हो। तो जो मनुष्य विद्वानों का संग करता है और ईश्वर की आज्ञा का पालन करके बुद्धि को तेज करता है, और तेज बुद्धि करके योगाभ्यास आदि के माध्यम से, यम नियम आदि के पालन से फिर वो बुद्धिमान जनों का संग करता है, तो ऐसे व्यक्ति का दूसरों को भी सत्कार करना चाहिए। और मनुष्यों के लिए भी ये प्रेरणा है कि वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करके, बुद्धि को तेज करके, विद्वानों का संग करके, उनसे अनेक विद्याओं को प्राप्त करके अपने और दूसरे प्रयोजनों को सिद्ध करें।